हेलो एवरीवन। तो हम अपना टॉपिक आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। क्या टॉपिक था? हम कर रहे थे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड के बारे में पढ़ रहे थे। हमने क्लियर कर लिया था कि इलास्टिसिटी क्या होता है, प्लास्टिसिटी क्या होता है, डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है, इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स क्या है और स्ट्रेस स्ट्रेन एंड इनके टाइप्स हमने सब क्लियर अपने पहली वीडियो में कर लिया था। अगर वो आपको देखना है तो वो आप जाकर देखें। मैं ट्राई करूंगी कि डिस्क्रिप्शन में या आपको प्लेलिस्ट ही बना दूं इस चैप्टर की, तो आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो अब करते हैं हम अपनी वीडियो स्टार्ट। इसमें हमें क्या करना, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है आज का अबाउट यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस और शेयर मॉड्यूलस। अब ये क्या है अभी समझ आ जाएगा। पहले हम इसके लिए कुछ टर्म्स जानने वाले जरूरी हैं। एक लॉ हमारे लिए जानना जरूरी है, वो लॉ समझ लेते हैं, कुछ टर्म्स समझ लेते हैं, उसके बाद हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहली टर्म आती है, हमने इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी सब कवर कर लिया था। आई होप आपने वो वीडियो देख लिया पहले, तब ये आगे जाके आपको क्लियर होगा। ठीक है, अगर आपने पहले वो टॉपिक पढ़ लिए हैं तो। अब आगे स्टार्ट करते हैं। पहला हमें क्या समझना है, हमें पहले समझना है एक चीज मेन, इलास्टिक लिमिट। अब ये क्या टर्म है, ये क्या टर्म है, क्या बोला? इलास्टिक लिमिट। तो ये इलास्टिक लिमिट क्या है? इलास्टिक लिमिट, देखो एक लिमिट की बात कर रहे हैं, किसी चीज की कोई लिमिट होगी, हर चीज लिमिट में होनी चाहिए। आज का थॉट है ये, हर चीज लिमिट में होनी चाहिए, ना तो बहुत ज्यादा होनी चाहिए ना बहुत कम होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। बस अब ये मत बोलना पेरेंट्स को कि ऐसा बोला गया था इस वीडियो में, तो पढ़ाई बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हाँ, हर चीज की लिमिट होनी चाहिए, ऐसी पढ़ाई की भी लिमिट होनी चाहिए। बहुत, एक तो बहुत किताबी कीड़ा बनता जा रहा है एक इंसान, और एक लिमिट में चीजों को पढ़ रहा है पर अच्छे से कर रहा है, फर्क है। तो वही हर चीज की लिमिट होती है, यहाँ भी इलास्टिसिटी की भी एक लिमिट है। अब देखो, इलास्टिसिटी क्या थी? किसी बॉडी को हमने चेंज इन शेप करने का ट्राई किया और वो बॉडी वापस अपनी जगह पे आ जाती है। ऐसा कुछ हो रहा था इलास्टिसिटी में। फॉर एग्जाम्पल हम स्टील ले रहे थे, वहां पे स्टील क्या करता है, अपोज ही कर देता है इलास्ट की, मैं चेंज करूंगा इन्हीं शेप को। लेकिन रबर का एग्जांपल जब हमने लिया तो रबर क्या करता है, वापस अपनी जगह पे आ जाता है। जो रबर आप वो पिंक पिंक ब्लू कलर के रबर आप जो पहनते हो ना बालों में, वो रबर की बात मैं कर रही हूँ यहाँ पे। वो रबर खींचो वापस अपनी जगह पे आ जाता है, फिर खींचो वापस अपनी जगह पे आ जाता है। लेकिन एक बंदा, मतलब माना वो इंसान नहीं है, आत्मा नहीं हो उसमें, जान नहीं है, लेकिन फिर भी अब वो थक नहीं जाएगा कि बार बार एक ही प्रोसेस मुझे रिपीट करना पड़ रहा है, बार बार वही खींचते हैं फिर मुझे वापस आ रहा खींचते हैं। अब कोई आपके साथ ऐसा करे, आपके हाथ दोनों ऐसे पकड़ के खींच दे, बार बार यही आपको वापस मान लाने पड़ रहे हैं, बोर नहीं हो जाओगे काम से? बिल्कुल हो जाएंगे। आपकी भी एक तो लिमिट होगी ना, बस भाई मेरी लिमिट इतनी थी, मैंने अब नहीं आगे करना। वही उसकी लिमिट आ जाती है रबर की। वो क्या कहता है, भाई ये लिमिट थी, अब तक मेरी इलास्टिसिटी है, मैं यहीं तक रहूंगा। ऐसे ही हमने, एज एग्जांपल मैं रबर ले रही हूँ, आप कोई भी इलास्टिक ऑब्जेक्ट लो, मान लो हमने कोई भी इलास्टिक ऑब्जेक्ट लिया, वो बॉडी क्या कह रही है, एक पॉइंट पे कह रही है बस भाई, बस होगी मेरी, अब मेरे से नहीं होगा, अब मैं नहीं आऊंगा वापस, अब तो जिस पोजीशन में तुमने मुझे छोड़ दिया ना वहीं पे रहूंगा मैं। मतलब क्या हुआ उसमें, क्या हो गया, परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया, एक परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया। मतलब वो बॉडी परमानेंटली ही डिफॉर्म हो गई, चेंज परमानेंटली ही हो गया, उसके अंदर शेप परमानेंटली ही चेंज हो गई उसकी। ये होता है अपने पास लिमिट एक बॉडी की। वो जब कह दे कि नहीं भाई आगे मेरे बस का नहीं है, बस मैं यहीं तक कर सकता था, मतलब क्या हुआ इसका? अब इलास्टिक लिमिट का मतलब क्या हुआ? इलास्टिक लिमिट का मतलब ये हुआ, वो लिमिट, क्या, वो लिमिट जिस तक कोई ऑब्जेक्ट पर अगर स्ट्रेस लगाया जा रहा है, अगर फोर्स लगाई जा रही है, स्ट्रेस उसमें डेवलप हो रहा है, तो वो अपना इस चीज को रिस्टोरिंग फोर्स लाके वो अपनी जो है वापस पोजीशन पे आ जाएगा, वो लिमिट तक आ जाएगा। बट आफ्टर दैट लिमिट वो जो है मना कर देगा, वो वापस नहीं आएगा, वो कहेगा ठीक हूँ भैया, ऐसे माफ करो मुझे, मैं यही ठीक हूँ अब। ठीक है, ये होती है इलास्टिक लिमिट, कि उस लिमिट तक तो वो आता रहेगा वापस, लेकिन उसके बाद उसके बस का नहीं रहेगा। समझ आया? समझ आया, बिल्कुल ठीक बात। अब जैसे ये प्रॉपर्टी है इलास्टिक लिमिट, वैसे एक चीज होती है अपने पास, इलास्टिक फटीग। क्या है? इलास्टिक फटीग। इसमें भी कुछ ऐसा ही है, इसमें भी कुछ ऐसा ही है।
क्या है, इसमें थोड़ा अलग हो जाता है। इसमें क्या होता है कि अपने पास मान लो एक बॉडी है, इलास्टिक बॉडी है, वो पहले तो चेंज इन शेप कर रही थी, बहुत सालों से, बहुत टाइम से वो चीज़ करती आ रही है, लेकिन एक पॉइंट तो ऐसा आएगा जब वो हाई थक गई, उसकी इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी कम हो जाती है। जैसे रबर का एग्जांपल ले लो, आपने एक रबर ली होगी, कुछ टाइम पहले आपने ली, अब तक आप उसको खींच रहे थे, वो वापस आ रही थी, खींच रहे थे वापस आ रही थी, लेकिन कुछ टाइम बाद आप क्या उसमें ऑब्जर्व करोगे कि अब वो थक चुकी है, मतलब अब जो है ना उसमें कम इलास्टिसिटी है पहले से। वही होता है इलास्टिक फैटिग। इलास्टिसिटी जो है बार बार डिफॉर्म करने की वजह से उसकी बॉडी को वो इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी कम हो जाए, वो होता है इलास्टिक फैटिग। अगर आप इसकी डेफिनेशन खुद से हिंदी में, जैसे भी जो लैंग्वेज आप चाहते हो, इंग्लिश में समझते हो वो लिख लो, इंग्लिश में समझते हो वो लिख लो। अब एक टर्म आती है, इसके अंदर एक और आती है, ऐसी ही है वो भी, वो क्या है, इलास्टिक। क्या, इलास्टिक, इलास्टिक और इलास्टिक है ना, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। अब ये क्या है, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट क्या है, देखो आफ्टर की बात कर रहे हैं, मतलब बाद की कुछ बात होगी, यही कुछ इफेक्ट है। इसका क्या मतलब, हमने कोई बॉडी को हमने ऐसे जो है चेंज इन शेप उसमें किया, अब ऐसा तो है नहीं एकदम से ही ऐसे आ जाएगी, कुछ तो डिले होगा उसमें, कुछ तो डिले होगा। जो डिले हो रहा है इस चीज में, जो देर हो रही है इस चीज में वापस आने में, वो क्या है, वही है अपने पास इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, कि कुछ डिले हो रही है उसको अपनी ओरिजिनल शेप में, ओरिजिनल पोजीशन में आने के लिए। इंसान को सोचने में टाइम लगता है, किस चीज में रिएक्ट करने में टाइम लगता है, कुछ रिएक्शन टाइम जैसे इंसान का होता है, वैसे ही बॉडीज का भी एक इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट है। अगली बात कर लेते हैं, अगली बात कर लेते हैं। अब समझनी है हमें एक लॉ, क्या समझनी है जी, एक लॉ समझनी है। अब वो लॉ क्या है, ये लॉ क्या है, लॉ है हमारे पास हुक्स लॉ। क्या है, हुक्स लॉ। बहुत सिंपल है इसकी जो स्टेटमेंट है। तो क्या है इस लॉ की स्टेटमेंट, कि पहले एक बार स्टेटमेंट लिख ले, समझेंगे फिर। अपने पास एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड in wire is directly proportional to load applied। ये है। अब ये एक्सटेंशन क्या है, लोड अप्लाइड क्या है, समझते हैं समझते हैं समझते हैं। एक्सटेंशन क्या है, एक्सटेंशन मतलब चेंज इन लेंथ होना किसी वायर के अंदर, वही है एक्सटेंशन। कोई वायर हमने ली, उसमें चेंज इन लेंथ यानी एक्सटेंशन इन वायर प्रोड्यूस्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, लोड अप्लाइड के। लोड अप्लाइड मतलब जो फोर्स है उस पर, जो हमने लोड लटकाया हुआ है, जो फोर्स है उसमें, वो उसके, मतलब अगर वो लोड इंक्रीज हमने किया, उसमें एक्सटेंशन इंक्रीज हो जाएगी। समझ आया, लोड इंक्रीज किया, उसमें एक्सटेंशन इंक्रीज हो जाएगी, चेंज इन लेंथ इंक्रीज हो जाएगा। जितना ज्यादा लोड होगा, जितनी ज्यादा फोर्स होगी, उतना ज्यादा चेंज इन लेंथ होगा, कॉमन सी बात है। अब इसी को आगे मॉडिफाई करके अगर हम लिखें तो बात क्या बनती है, देखिए फोर्स है, फोर्स किससे, ये फोर्स है लोड अप्लाइड, किससे रिलेटेड है, फोर्स से, बिल्कुल ठीक बात जी, फोर्स से। अब फोर्स किससे रिलेटेड है अपने पास, स्ट्रेस से। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो वो किससे रिलेटेड हो गया, स्ट्रेस से। अब यहाँ पे एक्सटेंशन किससे रिलेटेड है, डेल्टा एल से, यानी कि चेंज इन लेंथ से। और डेल्टा एल किससे रिलेटेड है, स्ट्रेन से। स्ट्रेन मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, वही है ना, यानी कि चेंज इन कन्फिगरेशन अपॉन ओरिजिनल कन्फिगरेशन, वही है। अब ये क्या हुआ भाई, यहाँ तो नॉर्मल बात ये बन गई कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, बन गई, बिल्कुल बन गई, है ना जी, बिल्कुल ठीक बात है। अब यहीं से अगर हम ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन होता है ये हटाएं तो कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, यही करते आए हम अब तक, तो वही करेंगे हम। यहाँ हमने लिया स्ट्रेस विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, हमने क्या किया, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के इक्वल टू लगा दिया और यहाँ एक कांस्टेंट लगा दिया ई। अब ये ई क्या है, ई है अपने पास मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो जो बहुत फिसलती है मेरी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है जी। अब ये नई टर्म आ गई मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये क्या बताएगी, ये बताएगी कोई ऑब्जेक्ट कितना इलास्टिक है,
कितना कम है किसी से, तो ऐसे कंपैरिजन में काम आ गया कि इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इतना है, ये इतना ज्यादा इलास्टिक है, इसका इतना है, इतना ज्यादा इलास्टिक है। ठीक है जी। अब इसके भी टाइप्स है, जैसे स्ट्रेस के टाइप्स थे, स्ट्रेन के टाइप्स थे, इसके भी टाइप है। इसके 3 टाइप है अपने पास। वही 3 टाइप आज हमारा मेन मकसद है पढ़ने का। उसमें इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आगे जब हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ेंगे उसमें बहुत काम आएगी। चले पहला आता है अपने पास यंग्स मॉडुलस। यंग हमेशा यंग ही रहेगा, बूढ़ा मैं नहीं होऊंगा। इससे मुझे तारक मेहता का वो याद आया, यंग ओल्ड ग्रुप है। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लिख लेते हैं भाई। अब यंग्स मॉडुलस क्या है? ये भी सीधा सीधा रेशियो है, ये सीधा सीधा रेशियो है। जैसे उसमें देखो हमने क्या लिखा था, स्ट्रेस इज इक्वल टू ई स्ट्रेन, मतलब लिख सकते थे हम ई इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, है ना, रेशियो था स्ट्रेस स्ट्रेन का। वैसे ही यंग्स मॉडुलस में क्या होगा, रेशियो होगा, लेकिन फर्क कहाँ आएगा? जैसे स्ट्रेन के अलग अलग टाइप्स थे, कहीं डेल्टा एल हो रहा था, कहीं डेल्टा वी हो रहा था, कहीं पे शेयर स्ट्रेन था, वैसे ही यहाँ है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं हम नॉर्मल की, अपने पास लॉन्गिट्यूडनल वाले की। नॉर्मल जब स्ट्रेस की हम बात करते थे उसमें फॉर्मूला तो सेम था, सभी स्ट्रेसेस में फॉर्मूला बिल्कुल सेम था, फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ भी यही है, फोर्स अपॉन एरिया। हमने क्या किया, स्ट्रेस, कौन सा स्ट्रेस आएगा, लॉन्गिट्यूडनल की बात कर रहे हैं, अपॉन स्ट्रेन की हम बात कर रहे हैं, कौन सा स्ट्रेस आएगा, फोर्स अपॉन एरिया। डिवाइड में क्या आएगा, स्ट्रेन, कौन सा स्ट्रेन आएगा, लॉन्गिट्यूडनल, डेल्टा एल अपॉन, क्योंकि यंग्स मॉडुलस में हमेशा लॉन्गिट्यूडनल बात करते हैं, डेल्टा एल अपॉन एल। अब इस एल को ऊपर लेके जा सकते हैं, बिल्कुल भाई, ऐसा तो होता है, ऐसा तो हमने पढ़ा है, एफ एल अपॉन एरिया डेल्टा एल। क्या फॉर्मूला यंग्स मॉडुलस का ये नहीं बना, बिल्कुल बन गया। ये फॉर्मूला आ गया अपने पास, साधारण सा फॉर्मूला है, हमें पता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन करना है, लॉन्गिट्यूडनल बात करें तो फोर्स अपॉन एरिया और डेल्टा एल अपॉन एल। बात सीधी सी थी पर टेढ़ी थी, बात सीधी थी पर टेढ़ी थी, हो गया। अब आ गया, आगे बात करते हैं इसकी यूनिट्स की। यूनिट देख लें। देखो यहाँ पे फोर्स अपॉन एरिया की हमें पता है, स्ट्रेस की क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। इसकी कोई यूनिट होती नहीं, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वैसे ही डायमेंशन फॉर्मूला सेम है। स्ट्रेस क्या था, स्ट्रेस का स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स होता है mlt-2 अपॉन एरिया एल स्क्वायर, एक एल से एक एल कैंसिल, m l की पावर -1 t की पावर -2। सेम नहीं हो गया। आगे बात करें तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से आगे बात करें तो इसकी सीजीएस यूनिट होगी एक डाइन, डायर नहीं है, हंसो मत, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका अगर हम कन्वर्जन देखें, एक न्यूटन के अंदर 10 डायन होती हैं, एक लीटर के अंदर 10 डायन होती हैं। डाइन तो समझ नहीं आता इसको क्या बोल लूं, इसको डायन बोल लूं, इसको डाइन बोल लूं, डायन ठीक है ना, वो सही याद रहेगा। एक न्यूटन में 10 की पावर 5 डायन होते हैं। ठीक है, समझ गए, बिल्कुल समझ गए। अब आगे तो मुझे लिखाने की जरूरत नहीं है ना ये सब, क्यों, क्योंकि वही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में तीनों के सेम हो जाएंगे। फॉर्मूला क्योंकि पता है, स्ट्रेस का तो हमें सेम ही रखना है, आगे बात कर लेते हैं। अगला अपने पास क्या है, इसको ऊपर लिख देते हैं, इसको यहाँ लिख देते हैं ताकि बाकी के टाइप्स हम इजीली यहाँ पे ही कवर कर पाए। क्या हो जाएगा, एफ एल अपॉन एरिया डेल्टा एल, इसका सिंबल वाई से यंग्स मॉडुलस, अपनी अपनी प्रोनाउंसिएशन, अपनी चीजें, ठीक है। यंग्स मॉडुलस के बाद, ठीक है जी, हमने तो कर लिया, ये तो बहुत इजी था। अगला वाला ये क्या है, बल्क मॉडुलस। अभी देख लेते हैं। मैं वीडियो में से बार गायब क्यों होती हूँ आपको पता है, क्योंकि कई बार मेरा ऐसा वाला सॉरी गाइस, कई बार ऐसा वाला मेरे साथ हुआ है कि वीडियो मैं बोल जा रही हूँ, मैं समझा रही हूँ कोई टॉपिक,
आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, और देखती हूँ तो क्या है, फोन में बैटरी लो थी तो या स्टोरेज फुल थी, तो अपना फोन तो कैमरा कब का बंद है कैमरा में चल ही नहीं रहा। कई बार मेरे साथ ऐसा ही हुआ, इसमें बार बार जाके देखती हूँ कि वीडियो चल रही है नहीं चल रही, या कितना टाइम, अपना टाइम शेड्यूल देखना है कि इस चीज़ को आराम से समझाऊँ, ज़्यादा टॉपिक टाइम लेने लायक है या नहीं है, वो हिसाब इसमें बार बार गायब हो जाती हूँ मैं। बल्क मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस क्या है? बल्क मॉड्यूलस अपने पास है, इसमें बात करेंगे हम चेंज इन वॉल्यूम के बारे में, ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम के बारे में। लिक्विड, लिक्विड में अब देखो कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर है, ठीक है, ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर है, उस पे एक फोर्स लगेगी, उस पे क्या लगता है, लिक्विड का, लिक्विड का प्रेशर लगता है, तो यहाँ पे जो स्ट्रेस होगा ना वो प्रेशर की, क्या होगा, स्ट्रेस प्रेशर की, इसलिए हम ये प्रेशर लिख सकते हैं। नीचे क्या आएगा, डेल्टा वी अपॉन वी, इस वी को ले जाओ ऊपर, हम ले गए ऊपर। अब एक चीज देखो भाई, एक चीज देखो, हमने क्या पढ़ा था कि जो वॉल्यूम होता है ना वो इनिशियली तो ज्यादा होता है लेकिन फाइनल कम होता है, क्योंकि ऐसे प्रेशर लगता है उस पे, स्फेरिकल बॉडी है, उस पे ऐसे प्रेशर लग रहा है, क्या हो रहा है उसमें, क्या हो रहा है उसमें, उसकी वॉल्यूम कम हो रही है ना, वॉल्यूम कम हो रही है, मींस फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, यानी अगर हम डेल्टा वी देखें, इनिशियल ज्यादा होगा, मतलब कि क्या नेगेटिव नहीं आएगा, क्या ये नेगेटिव नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो यहाँ हम एक नेगेटिव और लगा देते हैं ताकि ये पूरी की पूरी टर्म में पॉजिटिव आंसर दे, क्यों, क्योंकि हमें बल्क मॉडुलस तो पॉजिटिव ही चाहिए, पॉजिटिव चाहिए ना, ऐसे स्ट्रेस स्टेट में पॉजिटिव चाहिए होता है, तो वही हम बात यहाँ करते हैं। फॉर्मूला अपने पास घूम फिर के फिर वही बात सीधी थी पर टेढ़ी थी, ये अपने पास फॉर्मूला हो गया। अगली बात करें, नेक्स्ट है अपने पास शियर मॉडुलस, शियर। अच्छा उससे पहले एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, एक क्वेश्चन पूछूं आपसे कि सॉलिड्स में ये ज्यादा होगा, लिक्विड में ये ज्यादा होगा, और गैसेस में, इसका पहले मैं बता दूं ये सिर्फ सॉलिड्स में ही होगा, क्योंकि चेंज इन लेंथ वगैरह तो वो सॉलिड में ही होगा ना, इसलिए सॉलिड्स में होगा। इसकी बात कर लेते हैं, ये सॉलिड में ज्यादा होगा, लिक्विड में ज्यादा होगा, गैसेस में ज्यादा होगा, एक बार के लिए बता दो, बता दो एक बार, एक बार बता दो, एक बार बता दो, सोचो थोड़ा, वीडियो स्टॉप करके। ओके मैं बताऊं, देखो क्या होता है इसमें, हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला देखते हैं, मैथमेटिकली देखते हैं, ठीक है, फॉर्मूला में पता है प्री वी बाय डेल्टा वी। अब देखो सॉलिड्स के अंदर सबसे ज्यादा क्या वॉल्यूम चेंज सॉलिड के अंदर बहुत ज्यादा हो सकता है, सॉलिड का वॉल्यूम बहुत ज्यादा चेंज हो सकता है किसी प्रेशर से, नहीं मुझे नहीं लगता इतना चेंज होगा, लेकिन गैसेस, गैसेस का तो बहुत हो सकता है, कंप्रेसिबल होती है, मतलब कि क्या गैसेस का अपने पास डेल्टा वी ज्यादा नहीं होगा, लिक्विड का कम होगा और सॉलिड का उससे भी कम होगा। अब जिसका डेल्टा वी ज्यादा, जिसका डेल वी ज्यादा, क्या उसका बल्क मॉडुलस कम नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शन है, एक चीज बढ़ेगी दूसरी घटेगी, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, दुश्मनी घटेगी दोस्ती बढ़ेगी, यही होता है, मूवीज में लड़ाई कम होगी, आपस आपस में मिलजुल कर रहना बढ़ेगा, यही होता है, डेल्टा वी बढ़ा, अपने पास बल्क मॉडुलस कम हो गया, ठीक बात। अब इसका डेल्टा वी सबसे कम था, तो क्या बल्क मॉडुलस सॉलिड्स का सबसे ज्यादा, लिक्विड का उससे कम और गैसेस का उससे कम नहीं होगा क्या, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। अगली बात कर लो भाई, इतना था बस क्लियर। शियर मॉडुलस क्या होगा, है ना, शियर मॉडुलस, शियर मॉडुलस में सीधी सी वही बात, हमने वही ले लेना है डेल्टा एक्स अपॉन एल जो हमने की पढ़ा था शियर स्ट्रेन के अंदर, हम लेंगे जी, जी से डिनोट करते हैं, हमने लिया फोर्स अपॉन एरिया, हमने नीचे लिया डेल्टा एक्स अपॉन एल, एल गया ऊपर, डेल्टा एक्स यहाँ गया, क्या फॉर्मूला ऐसा नहीं हुआ, समझ आ गया है ना, जैसे इसमें किया था ना हमने, ऊपर ले गए थे वैसे इसमें ले आए हैं, एफ एल अपॉन एरिया डेल्टा एक्स, या फिर डेल्टा एक्स अपॉन एल को हम क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं, पढ़ा था हमने टेन थीटा होता है, टेन थीटा, टेन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा के इक्वल, वही हम यहाँ लिख देंगे, क्या लिख देंगे, फोर्स अपॉन एरिया थीटा, करेक्ट है, करेक्ट है,
बिल्कुल है, ठीक है, आ गया समझ। फॉर्मूले थे सिंपल सिंपल, रेशो थी, समझ ली, सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई करने, आपको डेफिनेशन तो आपसे पूछेगा नहीं, जरूरी नहीं पूछेगा, तो यही चीज देखनी थी। अब एक मेन टॉपिक रह जाता है, मेन टॉपिक क्या रह जाता है अपने पास समझने लायक, कि कुछ तो डेली लाइफ में यूज होगा इन चीजों का। हम पढ़ रहे हैं इलास्टिसिटी, हम पढ़ रहे हैं इतना कुछ, कुछ तो यूज होगा। जैसे ब्रिजेस यूज हुए, उसमें हमने ये देखना है, कोई मटेरियल हमने यूज किया, उसमें हमने देखना है कौन सी चीज ज्यादा इलास्टिक है, कितना वो स्ट्रेस झेल सकती है। वही इन्हीं नॉलेज से तो पता चल रहा है, इन्हीं नॉलेज से पता चल रहा है। वैसे एक एग्जांपल मैं यहाँ पे उठाती हूँ, एक कंसेप्ट मैं यहाँ उठाती हूँ कि अपने पास एग्जाम में देख लो, एक बार वीडियो चल रही है ओके, एक कंसेप्ट यहाँ पे मैं उठाती हूँ कि अपने पास क्या है, कुछ ना कुछ एक मटेरियल की एक हाईएस्ट एक मैक्सिमम स्ट्रेस होगा, कि इससे ज्यादा स्ट्रेस अगर लगाया तो मैं टूट जाऊंगा, मेरे से सहन नहीं होगा, अब तो ऐसा कुछ होगा। मैक्सिमम लिमिट होती है बंदे की, इतना ज्यादा स्ट्रेस, इतना ज्यादा उस पर आपने लगा दिया, वो टूट नहीं जाएगा, ऑब्जेक्ट टूट नहीं जाएगा, बिल्कुल होगा ऐसा। तो उसी स्ट्रेस को हम बोलते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस। मैक्स स्ट्रेस हो चुका है ये, अब ब्रेकिंग स्ट्रेस। अब ब्रेकिंग स्ट्रेस किसकी वजह से होगा, किसी एक फोर्स की वजह से, उस फोर्स को हम बोल देंगे ब्रेकिंग फोर्स। क्या बोल देंगे, ब्रेकिंग फोर्स बोल देंगे। फोर्स का हमने फॉर्मूला पता है हमें कि फोर्स अपने पास हो सकता है स्ट्रेस इनटू एरिया। क्यों भाई, क्योंकि स्ट्रेस क्या था, फोर्स अपॉन एरिया था, हम एरिया को इधर ले गए, फोर्स इक्वल्स टू स्ट्रेस इनटू एरिया। अब क्या ये हम ये नहीं कर सकते कि ये ब्रेकिंग फोर्स हो गई, ये ब्रेकिंग फोर्स हो गई, और ये अपने पास हो गया ब्रेकिंग स्ट्रेस, ब्रेकिंग स्ट्रेस हो गया, बिल्कुल ठीक बात है, ये तो फॉर्मूला बन गया अपने पास भाई, इसे तो हम निकाल सकते हैं, कितनी फोर्स अगर अप्लाई करेंगे तो क्या ऑब्जेक्ट टूट नहीं जाएगा, पता चल जाएगा ये तो हमें। ब्रेकिंग स्ट्रेस की वैल्यू फिक्स्ड होती है, फिक्स्ड होती है, एरिया में पता होगा मटेरियल का, निकाल लेंगे फोर्स हम, बिल्कुल निकाल लेंगे। अब एक चीज, हमें कुछ तो सेफ्टी का ध्यान रखना होगा, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है अपने पास, सेफ्टी फैक्टर। क्या होगा, सेफ्टी फैक्टर। ये फॉर्मूला पढ़ने से पहले एक बार एक चीज बताओ मुझे, कि अपने पास अगर ब्रेकिंग स्ट्रेस, अगर जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है वो तो फिक्स्ड है अपने पास, ठीक है जी, एक होता है वर्किंग स्ट्रेस, मतलब वर्क करते टाइम किसी मटेरियल से काम लेते टाइम हम कितना उस पर स्ट्रेस लगा रहे हैं वो, ठीक है। अगर वर्किंग स्ट्रेस अपने पास ज्यादा हो गया ब्रेकिंग स्ट्रेस से, तो क्या मटेरियल टूट जाएगा, बिल्कुल टूट जाएगा, अगर कम है तो नहीं टूटेगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। अगर हम अब बात करें, अगर हम अब बात करें कि सेफ्टी हमें किसी ऑब्जेक्ट की देखनी है, कैसे देखेंगे, ऐसे देखेंगे, हम ऐसे देखेंगे कि ब्रेकिंग स्ट्रेस जो है अपने पास वो तो फिक्स है, लेकिन वर्किंग स्ट्रेस अपने पास ज्यादा हुआ तो टूट जाएगा, कम हुआ तो ठीक है भाई, मतलब वर्किंग स्ट्रेस को हमें कम रखना है। वर्किंग स्ट्रेस एक तरीके से सेफ्टी फैक्टर की क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। कैसे भाई, ब्रेकिंग स्ट्रेस हमने इंक्रीज किया तो क्या सेफ्टी कम नहीं हो जाएगी, ब्रेकिंग स्ट्रेस कम, सॉरी वर्किंग स्ट्रेस कहना चाह रही हूँ मैं यहाँ पे, वर्किंग स्ट्रेस इंक्रीज किया अगर हमने, ब्रेकिंग स्ट्रेस फिक्स्ड मटेरियल का, अगर हमने वर्किंग स्ट्रेस इंक्रीज कर दिया, बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया, तो क्या सेफ्टी कम नहीं हो जाएगी। ऐसे ही वर्किंग स्ट्रेस अगर हमने कम कर दिया, सेफ्टी ज्यादा नहीं हो जाएगी, बिल्कुल ठीक बात है भाई, बिल्कुल ठीक बात है। इंसान से रिलेट करके चलो, अगर किसी इंसान में बहुत ज्यादा स्ट्रेस हमने डाल दिया तो उसकी मरने की संभावना ज्यादा नहीं हो जाएगी, सॉरी ऐसा समझो, अगर हमने किसी इंसान में बहुत ज्यादा स्ट्रेस लगा दिया, क्या उसके जीने की संभावना कम नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। कम स्ट्रेस है तो जीने की संभावना उसकी ज्यादा बढ़ जाएगी, खुश रहने की ज्यादा बढ़ जाएगी। वही यहाँ पे वैसे है कि अगर हमने वर्किंग स्ट्रेस बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया, सेफ्टी कम हो गई, सेफ्टी कम हो गई ना लाइफ की, जैसे इंसान की सेफ्टी कम हो जाती है कि उस पर स्ट्रेस ज्यादा हो गया, वैसे ही वर्किंग स्ट्रेस कम हुआ, मतलब इंसान की लाइफ में स्ट्रेस कम हुआ, तो क्या होगा, सेफ्टी, उसकी जीने की संभावना, उसकी जीने की इच्छा बढ़ जाएगी। वही हमने यहाँ करना है, हमने क्या करना है, फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूले से समझ भी आ जाएगा, ब्रेकिंग स्ट्रेस फिक्स्ड अपॉन में वर्किंग स्ट्रेस, है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यही चीज मैं समझा रही। बस इतना सा ही कंसेप्ट था आज का। हमने सीख लिया हुक्स लॉ क्या होता है, हमने सीख लिया इलास्टिक इफेक्ट, आफ्टर इफेक्ट क्या है, हमने सीख लिया इलास्टिक फटीग क्या है, हमने सीख लिया कि अपने पास वो हुक्स लॉ क्या है, हमने सीख लिया ये यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस, फॉर्मूले देख लिए।
हमने सीख लिया ये ब्रेकिंग स्ट्रेस फोर्स का कंसेप्ट सीख लिया, कुछ डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। ओके डन, बाय। अगली वीडियो में ट्राई करूंगी कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व समझाऊं। ओके ठीक है जी।